सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। ठीक है, सबको आ रही है? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। यस, तो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, है ना। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि हम कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बना सकते हैं, है ना। आप क्या देखा था हमने कि कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बना सकते हैं, कैसे स्टेटमेंट से हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि एक रूल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। थोड़ा सा इसी पे रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम मूव कर जाएंगे कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर टर्म्स क्या होती हैं, लाइक टर्म्स क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रूल्स की बात करें तो बेटा वही रेगुलर जो हमारी क्लास के रूल्स होते हैं वही रूल है, और जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो उसके लिए थैंक यू। अननेसेसरी कैमरा और माइक ऑन नहीं करना है जो आप नहीं करते हो। यस और नो में आंसर करना है। जब भी मैं कहती हूँ आपका कोई भी डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए, तो 3 डॉट पे जाना है, एंड कॉल मैसेजेस में जाना है और अपना डाउट लिख देना है। पोल में बेटा हर एक बच्चे को आंसर करना है, क्योंकि सभी आंसर करेंगे तभी मुझे समझ आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। 3 डॉट पे जाना है एक्टिविटी में, पोल्स में, एबीसीडी में से जो भी आंसर लग रहा है सही दबाओ, वोट कर दो। ठीक है, रेगुलर यही रूल होते हैं, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी लिया। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में बेटा हमने देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, मतलब कि मेरे पास कोई भी एक स्टेटमेंट्स है रियल टाइम से, उनको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज करो मेरे पास हाँ, मुझे पता है बेटा कुछ बच्चों का पोल नहीं चलता है, जिनका नहीं चलता है वो चैट में ही आंसर किया कीजिए, मैं वहां से पिक कर लेती हूँ, डोंट वरी। ठीक है, अब सपोज करो मेरे पास एक लड़की है, ठीक है, जिसका नाम सोनिया है। ठीक है, अब सोनिया है और उसका ब्रदर है। याद करो लास्ट क्लास में भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था। अगर मैं ये कह रही हूँ सोनिया अपने भाई से 5 साल बड़ी है, 5 ईयर बड़ी है, ठीक है, बिग है। अगर मैं ये कहूं कि सोनिया के भाई की एज एक्स ईयर है, तो सोनिया की एज कितनी होगी? जल्दी बताओ, चैट सेक्शन में सबका आंसर आना चाहिए। बेटा किसको स्क्रीन नहीं दिख रही है? किसको स्क्रीन नहीं दिख रही है? एक बच्चा बोल रहा था स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा, बिल्कुल। अब अच्छा मुझे बताओ, मैंने अगर बोला मीनू सोनिया के भाई की एज ना 10 साल की है, वो आज वो 10 साल का है, ठीक है, सोनिया की एज कितनी होगी? सोनिया की एज कितनी होगी जल्दी बताओ। ठीक है, दिखने लग गई, गुड। हाँ जी, 5 साल उसमें जोड़ दोगे, 15 साल। ठीक है, कुछ बच्चे ने ना बोला कि मैम 5 गुना कर दो। अगर मैं 10 साल में 5 गुना कर दूंगी तो उसकी एज कितनी हो जाएगी? 50 साल की हो जाएगी। वो तो 5 साल ही बड़ी है बेटा, 5 गुना थोड़ी ना बड़ी है, समझ रहे हो। तो इस चीज का भी ध्यान लो। अगर उसके ब्रदर एक्स ईयर का है तो उसकी एज कितनी होगी? x+5 होगी, ये रिलेशन बनेगा। और बेटा 5x x जो होता है ना, ये टाइम्स वाली चीज, ठीक है, ये जो होती है ना ये तब आती है जब मैं ये कहूं कि उसकी एज सोनिया की एज उसके भाई की एज के 5 टाइम्स है, 5 गुना है ना, ट्वाइस है, ट्राइस है, थ्राइस है, ऐसे वर्ड यूज कर रही हूँ तब हम गुना मल्टीप्लाई यूज करते हैं। अगर मैं मोर और लेस की बात कर रही हूँ तो हमेशा एडिशन यूज होता है। तो वर्ड्स को समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो एक और का आंसर दो। सपोज करो हमने याद करो मैंने एक चीज और पढ़ी थी। बेटा मैं बहुत तेज बोल रही हूँ, मेरी आवाज क्या स्लो आ रही है सबको? एक बार बताओगे? नो। सबको क्लियर आ रही है? बेटा जिस बच्चे ने मुझे बोला ना बेटा अपना फोन का चेक करो, आपने आवाज तो तेज कर रखी है ना फोन की, क्योंकि मैं बहुत तेज आवाज में बोल रही हूँ। जो रेगुलर बोलती हूँ मैं उसी आवाज में बोल रही हूँ बच्चा। ठीक है, हाँ। सपोज करो मेरे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ये मेरी लेंथ है, ठीक है, और ये मेरी ब्रेथ है। सपोज करो मैंने एक रिलेशन दिया कि जो लेंथ है ना वो ब्रेथ के
टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। ठीक है, लेंथ जो है वो 2 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ है। तो सपोज करो अगर मैं कह रही हूँ लेंथ ब्रेथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो लेंथ कितनी होगी बच्चा? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, लेंथ कितनी होगी? 4 टाइम्स है, 2 टाइम्स है ना, 4 होगी। अगर मैं कह रही हूँ x है तो कितनी होगी लेंथ? x है तो कितनी होगी? 2x होगी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, 2x होगी क्योंकि टाइम्स बोला ना। अगर मैं यहीं पे एक रिलेशन चेंज कर देती हूँ और मैं ये रिलेशन अब ये बोलती हूँ कि जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ जो है 3 लेस देन ऑफ इट्स ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब 3 कम है ट्वाइस ऑफ इस ब्रेथ के, मतलब इसकी ब्रेथ के दुगने में से 3 कम है। तो क्या लिखोगे? अगर मैं बोल रही हूं लेंथ जो है, लेंथ जो है, सॉरी ब्रेथ जो है वो b है, ब्रेथ जो है वो x है, ठीक है, और लेंथ आपको बतानी है, ठीक है, x बता दी मैंने ब्रेथ है, और मैं बोल रही हूँ 2 टाइम्स में से 3 कम है। तो आप क्या करोगे? 2 टाइम्स करोगे, टाइम्स का मतलब 2x, और उसमें से 3 माइनस कर दोगे, ये क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी। सो मेरा कहने का बेटा मतलब क्या है? कहने का मेरा मतलब ये है कि हम इन स्टेटमेंट से कैसे निकालते हैं किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हम कैसे लेते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम कैसे निकाल रहे हैं? किसी को डाउट है? क्वेश्चन पूछ लूं, रिपीट करूं? ठीक है, मैंने बोला बेटा मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, मैंने रेक्टेंगल में एक लेंथ है एक ब्रेथ है, मैंने एक रिलेशन दिया, मैंने एक रिलेशन दिया कि जो लेंथ है ना वो ब्रेथ के 2 टाइम्स है, सपोज 2 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। अच्छा, मैंने बोला ब्रेथ जो है वो x सेंटीमीटर है, तो बताओ लेंथ कितना होगा? तो आप क्या करोगे? आप 2x लिखोगे, क्यों? क्योंकि वो ब्रेथ का 2 टाइम्स है ना। अगर मैं बोल रही हूँ ब्रेथ 8 सेंटीमीटर है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर, राइट? सो यही बेसिकली रिलेशन है। अगर मैं इसमें बोल दूं कि 2 टाइम्स में 3 मोर है, 3 लेस है, 2 लेस है, 2 मोर है, तो उसमें से और कम कर देंगे। समझ आया? ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये, और पोल में आंसर करना है। राम एज इज 6 ईयर लेस। अच्छा, इसके ना इसके जो स्टेटमेंट है उसको प्लीज ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बच्चे अब करने से पहले अच्छे से समझ लेना क्वेश्चन को। राम एज इज 6 ईयर लेस देन द श्याम एज, मतलब एक राम है लड़का, एक श्याम है लड़का, ठीक है। अब वो बोल रहा है राम एज इज 6 ईयर लेस देन श्याम, राम की एज जो है वो श्याम की एज से 6 साल कम है, लेस है, ठीक है। क्वेश्चन में उसने पूछा है श्याम की एज बताइए अगर राम की एज x ईयर है, ठीक है। चलो अभी मैं ये देखना चाहती हूँ कि बच्चे अपना माइंड लगा के आप कितना सही करते हो इस क्वेश्चन को। और अच्छा, आपने ना आंसर लगा के ना एक एग्जांपल लेके कि श्याम की एज इतनी है, राम की एज इतनी रख लेते हैं, करके भी देख लेना, ठीक है। उसने बोला है राम की एज 6 साल छोटी है श्याम की एज से, ठीक है, और राम की ही उसने एज x ईयर बताई है। मैम थोड़ा हिंदी वाला कट गया है इसलिए नीचे कर दो थोड़ा। क्या बेटा? ठीक है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से सोचना, हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इजी है, बस आपको करके देखने की जरूरत है।
बेटा सभी बच्चे करेंगे। उसने बोला एक राम है एक श्याम है, राम की एज श्याम की एज से 6 साल छोटी है, और उसने क्वेश्चन में बोला है कि अगर राम x साल का है तो श्याम बताओ कितने साल का होगा। ठीक है, ध्यान से करिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। जितने बच्चे हमारी क्लास में प्रेजेंट है मुझे सबका आंसर आना चाहिए। चलिए बताइए जरा। मैम। हाँ जी बेटा। मैम आज हमने दूसरे फोन से ज्वाइन किया, इसमें पोल का ऑप्शन नहीं। अच्छा तो फिर बेटा मैं चैट ऑन करूंगी ना, वहां कर देना, ठीक है। ओके। हाँ चलो 5 सेकेंड दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से करो। 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। अच्छा देखो अब इसमें ना मैक्सिमम बच्चों ने एक ही गलती करी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने ना मोस्टली सबने ना ए आंसर लिखा है, ठीक है। काफी बच्चों ने ए आंसर लिखा है x-6, ठीक है। बेटा अगर मैं मानती हूँ कि अगर मैं राम की एज 10 साल की दे देती हूँ, राम 10 साल का है आज, तो श्याम कितने साल का होगा? श्याम कितने साल का होगा बस इतना बताओ। 16 साल का, क्योंकि राम छोटा है ना श्याम से, है ना। तो अगर आप लोग जो ये आंसर लगा रहे हो कि x-6, तो अगर मैंने x तो राम की एज है, अगर राम 10 साल का है तो 6 साल करेंगे तो यानी 4 साल आ गया ना, श्याम 4 साल का होगा। नहीं, आप लोगों ने क्या करा, अगर मैं बोलती बेटा श्याम x की एज x साल है, बेटा जिस जिसका पोल नहीं चल रहा है चैट सेक्शन में कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कई बच्चे बोल रहे हैं उनका चैट पोल नहीं चल रहा है, अब चैट में कर दो, ठीक है। तब आप कहते हैं कि राम की एज मैम x-6 होगी, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर राम की एज बोली थी बेटा आपको x साल है, तो श्याम तो उससे 10 साल उससे 6 साल बड़ा है ना, तो उल्टा रिलेशन भी बना लो बेटा, उल्टा रिलेशन भी तो बना लो। तो अब आप क्या कहोगे कि x+6। सो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। काफी बच्चों ने डी भी लिखा है, ऐसी बात नहीं है। तो बेटा आप ना उल्टा रिलेशन भी बना लो, अगर श्याम राम जो है श्याम से 6 साल छोटा है, तो इसका मतलब उल्टा ये भी तो कह सकती हूँ ना, श्याम राम से 6 साल बड़ा है ना। और उसके बाद फिर आप बना लो कि एक्स किसको दिया है, उसके बाद बड़ा छोटा करके उसमें से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? यस और नो जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, फिर मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो। अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। और पहले कॉपी में कर लेना, डायरेक्ट मत करना, बहुत बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, ठीक है। ये आपकी ब्रेथ है, ये आपकी लेंथ है। अब आपको रिलेशन क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 लेस देन द 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, ठीक है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ होल इफ ब्रेथ इज b मीटर, b ये दे रखी है ब्रेथ, ब्रेथ उसने दिया है b मीटर, ठीक है। आपसे लेंथ पूछी है और रिलेशन क्या दे रखा है बेटा, लेंथ किसके बराबर है, 5 लेस देन द 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, 5 लेस 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। तो आपको बतानी है लेंथ कितनी होगी। क्लियर है क्वेश्चन? चलो पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में करो। दोबारा बताना क्वेश्चन। क्वेश्चन दोबारा बताओ। वो कहता है एक रेक्टेंगुलर होल है, एक आयताकार कमरा है जिसकी लेंथ और ब्रेथ में एक रिलेशन दिया हुआ है कि जो लेंथ है ना वो ब्रेथ के 3 गुने से 5 कम है, हिंदी में भी पढ़ सकते हो 3 गुने से 5 कम है, ठीक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई के 3 गुने में से 5 कम है, और आपको दिया हुआ जो चौड़ाई है वो b मीटर है। तो अब आपको बताना है कि लंबाई कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी। पहले कॉपी में कर लो उसके बाद पोल में करना बेटा।
सबका आंसर चाहिए बेटा। 3-4 बच्चों का पोल नहीं चल रहा है, लेकिन उसके अलावा बाकी सभी का चल रहा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। पहले कॉपी में कर लो, उसके बाद नहीं समझ आता ना बेटा, स्टेटमेंट को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। जब हम बार बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना, तो क्लिक होने लगता है कि इसकी स्टेटमेंट कैसी बनेगी। उसने बोला है रेक्टेंगुलर जो हॉल है वो की जो लेंथ है वो 5 लेस देन द 3 टाइम ऑफ इट्स ब्रेथ। ब्रेथ के 3 गुने में से 5 कम है, और ब्रेथ आपको दे रखी है b मीटर। वेरी गुड। मैम लेंथ लेस है ना? नहीं बेटा, लेंथ 5 लेस है देन द 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। सभी करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए बेटा। बहुत बच्चे भी रुके हुए हैं। वेरी गुड बेटा। देखो आंसर सभी बच्चे करो, सही गलत हम बाद में देखेंगे। आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है ना, आप वो आंसर करते दो। ठीक है, वेरी गुड, वेल डन बेटा। सभी बच्चे आंसर करो, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। पांच सेकेंड और दे रही हूं मैं। जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से आंसर करेगा, फिर हम आगे नए कॉन्सेप्ट में मूव करेंगे। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, अब जिन जिन बच्चों का नहीं चल रहा था बेटा, आप जल्दी से कर दीजिए। ठीक है, अब देखो सिंपल सा है बेटा। उसने ये बोला है कि ब्रेथ के 3, ब्रेथ कितनी अपनी बी है ना। 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना। 5 कम है तो 5 इसमें से माइनस कर दो, 3b-5। सिंपल। स्टेटमेंट को पढ़ो और बना दो, बिल्कुल सिंपल। तो सी ऑप्शन करेक्ट, और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने वही आंसर लिखा था। वेरी गुड। किसी को इसमें डाउट है क्या क्वेश्चन में? कैसे हम एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से रिलेशन बना गया होता है, उससे हम कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस निकालते हैं? किसी को कोई दिक्कत? दूसरे कॉन्सेप्ट पे मूव करें। ठीक है, गुड। सो अभी बढ़ते हैं हम आगे। अब हम देखेंगे बेटा टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, मतलब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में टर्म्स क्या होती हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, 2 टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर सेपरेटेड बाय ए प्लस और माइनस। सपोज करो मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, 5xy प्लस 6। ठीक है, मैंने ये लिखा। तो इसमें कितनी टर्म्स है? देखो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें आपके पास वेरिएबल दिख रहे हैं ना, ए एक्स वाई ए बी सी डी, मतलब अल्फाबेट नजर आ जाए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सिंपल। ठीक है, इसमें देखो अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो एक कौन सी टर्म है? एक एक्स वाई, 5xy और एक 6। किसी भी 2 टर्म्स के बीच में आपको प्लस माइनस का साइन दिख जाएगा, उससे आप जज कर सकते हो कि कौन कितनी टर्म्स है। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है। यस, फॉर एग्जाम्पल मैं और एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। अगर मैं यहाँ पर बात करूं 4x की पावर क्यूब प्लस में y की पावर 5 प्लस में 2, कितने टर्म्स है इसके अंदर? 1 टर्म, 2 टर्म,
3 टर्म है ना, तो 3 टर्म्स है। इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। मतलब किसी भी दो टर्म को सेपरेट करने के लिए हम प्लस और माइनस का यूज करते हैं। अब मेरे एक दो बच्चे के ना माइंड में आ रहा होगा कि मैम हम सिर्फ प्लस और माइनस ले सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं ले सकते? अच्छा, मल्टीप्लाई लेंगे तो बेटा वो एक ही टर्म में आ जाता है, देख लो, है ना, और डिवाइड करोगे तब भी वो एक ही टर्म में काउंट होगा, राइट? तो मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं लेते, दो टर्म्स को सेपरेट करने के लिए सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही काफी होते हैं। क्लियर है मेरी बात? अगर मैं 7x+1 की बात करूं, कितने टर्म्स है इसमें, जल्दी बताओ कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर? चैट सेक्शन में सबका आंसर आना चाहिए। कितनी टर्म्स है बेटा इसमें? राइट, एक टर्म, दो टर्म, बिल्कुल सही, दो टर्म है इसके अंदर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अगला बताओ मुझे, इसमें कौन कौन सी टर्म्स, कितनी टर्म्स है इसमें? कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। कौन कौन सी टर्म्स है? अब आप ये तो बता रहे हो कितनी टर्म्स हैं, लेकिन कौन कौन सी टर्म्स हैं ये भी पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, सारी टर्म्स लिख दूंगी, एक्स वाई की पावर 2, है ना, 3y और 7z। क्या ये सही है? नहीं बेटा, जिसके भी आगे माइनस का साइन होगा वो पूरा लिया जाता है, तो -3y एक पूरी टर्म काउंट होगी। तो इसमें टर्म्स कौन कौन सी हुई, y की पावर 2, है ना, y की पावर 2 एंड -3y और 7z, ये 3 इसमें टर्म्स हुई। क्या मेरी बात समझ आई है? ठीक है, रुक गई है, एक सेकेंड बेटा, मैं स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ 1 सेकेंड के लिए। एक दो बच्चे की स्क्रीन रुक गई है, चलो अभी चेक कर लो बेटा, नहीं तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, अगर वैसा कोई इश्यू नहीं है तो। ठीक है, सो अगर मैं इसमें पूछूं कौन कौन सी टर्म है, चलो जल्दी बताओ, मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ यहाँ पर, सभी मुझे उसका आंसर देना। ठीक है, मेरे पास है 3x की पावर क्यूब -4y +5 +5xy। कितनी टर्म्स है इसके अंदर और कौन कौन सी टर्म्स हैं? तो पहले तो कितनी टर्म्स है वो बता दो चैट सेक्शन में। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बताया मैम, इसमें अंदर 4 टर्म्स हैं। कौन कौन सी टर्म्स हैं? तो बेटा हर एक टर्म को लिख दो, 1 2 3 4। तो आप बोलोगे 3x की घात 3 पावर 3 -4y 5 और प्लस और x 5xy। बेटा ये चीज याद रखना, अगर किसी भी टर्म के आगे माइनस का साइन है तो हम वो पूरी टर्म उठाते हैं, एक नहीं उठाते हैं, पूरी टर्म लेंगे। ठीक है, तो 3xy आप पूरा लोगे, -4y आप पूरा लोगे, 5 आप पूरा लोगे, प्लस xy 5xy आप पूरा लोगे। ठीक है, राइट, बहुत बढ़िया। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? आगे बढ़ सकते हैं हम। क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं अब पोल में? चलो बहुत बढ़िया, फिर बताओ जरा। इसमें आपके पास है z की पावर 3, z की पावर 2, z+1। ठीक है, आप लोगों को बताना है इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर। ठीक है, चलिए कीजिए जरा। अब इजी है, सबका आंसर आना चाहिए मुझे। मैम पोल नहीं चल रहा। बेटा 2-3 बच्चों के साथ ये इश्यू हो रहा है, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अभी मैं चैट ऑन करूंगी ना, वहां कर देना बेटा। क्योंकि आपकी साइड से ना नेटवर्क का प्रॉब्लम है, अगर मेरी साइड से इश्यू होता तो मैं डेफिनेटली उसमें कुछ कर सकती थी। चलो बाकी सभी बच्चे प्लीज आंसर कर दीजिए। z की पावर 3 प्लस z की पावर 2 प्लस z+1 में ये इसमें कितने टर्म्स हैं? वेरी गुड,
सभी का आंसर चाहिए बेटा, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। आंसर तो बच्चे मुझे हर किसी बच्चे का चाहिए। वेट कर रही हूं मैं, करिए जरा सभी। वेरी गुड। z की पावर 3 प्लस z की पावर 2 प्लस z प्लस 1, ठीक है, इसमें कुल कितने पद हैं? 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दो, और जो ये बच्चे नहीं कर रहे हैं बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा। आप सभी को पता है कि आंसर पोल में करना मैंडेटरी है। जो ये बच्चे बैठे हुए हैं प्लीज, मैं नाम लेना स्टार्ट कर दूंगी, जल्दी से स्टार्ट क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने क्या बोलती हूँ, सही करो गलत करो, आपको जो ठीक लग रहा है मैम दीजिए। हाँ, जिनका नहीं चल रहा है बेटा कोई इशू नहीं, और जिन्होंने कर दिया वेल डन। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। अब जो जो बच्चे ने आंसर नहीं किया था पहले, वो बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, जिनका पोल नहीं चल रहा है मतलब। ठीक है, देखो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें मुझे कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। किसने टर्म्स नजर आ रही हैं? 1 2 3 4, है ना? 1 2 3 4, सिंपल। 2 प्लस 1 प्लस के 1 प्लस 2 टर्म्स को जोड़ता है, वैसे ही गिन लो 4। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, और मेरे मैक्सिमम के सभी ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर किया है। चलो एक क्वेश्चन का फिर और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा आपके स्क्रीन के ऊपर, y की पावर 3 माइनस 5/-7, ठीक है, ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। आपको इसमें ये बताना है कौन कौन सी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है वो आप अपने हिसाब से देख लो, आपको देख के ही पता लग रहा है वो टर्म्स कौन कौन सी है। तो पहले कॉपी में लिख लेना, और जो आपका आंसर आए वो ऑप्शंस में फिर ढूंढना फिर करना, ठीक है? ऐसे देख के रैंडमली करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, तो पहले कॉपी में कर लेना। बेटा ध्यान से देखो, x की घात 3 पावर 3 माइनस 5/-7, थोड़ा ध्यान से करो। और मैंने जो जो बताया था कि टर्म्स को लिखते हुए क्या हमें ध्यान रखना है, उन चीजों का ध्यान रखते हुए आप करिए, है ना? तो जो मैं बोलती हूँ उसको भी थोड़ा ध्यान रखा करो। वेरी गुड। वेल डन, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। गुड, वेरी गुड। सभी करेंगे बेटा, मुझे आंसर सबका चाहिए। आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर करिए। y की पावर 3 माइनस 5/-7, ठीक है। आपको इसमें बताना है टर्म्स कौन कौन सी है, टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। 5 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चा, जो जो बचा हुआ है जल्दी से आंसर कर देगा। 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, सिंपल। आपको बस टर्म्स देखनी थी और टर्म्स बतानी थी। अब आपने देखा कौन सी टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, राइट? तो कितना हो जाएगा, y की पावर 3 माइनस 5/-7, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, एक दो बच्चों ने ना ए ऑप्शन लगाया है,
बेटा ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। माइक बंद करिए प्लीज, किसका ऑन है? खुशी की आईडी से बेटा माइक बंद करो। हाँ, लेकिन इस ए ऑप्शन में ना प्रॉब्लम क्या है, माइनस का साइन क्योंकि हर टर्म में, इन दोनों टर्म में और यहाँ नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बी ऑप्शन है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा जब आप कर रहे हो कि टर्म्स के अंदर अगर माइनस है तो माइनस उस टर्म के अंदर काउंट होगा। चलो अभी मुझे जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में यस और नो करके कि आपको एक क्लैरिटी आ गई है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर टर्म्स क्या होती है और कितनी होती है, कैसे पता करते हैं। यस और नो में आंसर कर दो। किसी को थोड़ा सा भी डाउट है वो बच्चा बता देगा, नहीं तो फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। ओके गुड, बहुत बढ़िया, सबको समझ आ गया है? नहीं, अच्छा रियाज ऑल की आईडी से बेटा क्या नहीं समझ आया? अच्छा बाद में यस समझ में आ गया था। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होती है, यानी कि समान पद भी बोलते हैं इसे, समान पद और असमान पद क्या होते हैं। हिंदी में इसे समान पद और असमान पद बोलते हैं। लाइक टर्म, ठीक है, समान पद, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म। अभी तक हमने क्या देखा, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक के अंदर समान पद, बीजीय व्यंजक के अंदर टर्म्स क्या होती हैं, यानी कि अलजेब्रिक के अंदर टर्म्स क्या होती है, पद क्या होते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं बेटा कि लाइक टर्म्स क्या है, उन पदों में भी लाइक टर्म्स कौन सी है और अनलाइक टर्म्स कौन सी है, समान पद कौन से और असमान पद कौन से है। ठीक है, सो देखो, इन टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ द पावर ऑफ द सेम वेरिएबल आर also the same then they are said to be like terms। ठीक है मैम, कुछ नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, मैं हूं, मैं समझाऊंगी। देखो अगर बेटा मैं यहां पर लिख रही हूं 3x प्लस में 4x की पावर 2 प्लस में 2x की पावर 2 प्लस में 5, ठीक है, आपने देखा, बोला मैम ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और 4 टर्म्स है इसके अंदर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने बोला इसमें से लाइक टर्म्स कौन सी है बेटा, ठीक है, तो लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, जैसे मान लो मैं x की बात करूं, यहाँ पर x है ना, तो x वाला x वाले को ढूंढेगा, तो यहाँ तो कोई और x वाला है ही नहीं। यहाँ पर क्या है, x की घात 2, x की पावर 2, x की पावर 2 वाला x की पावर 2 को ढूंढेगा, कोई और है? हाँ जी ये है। तो आप क्या कहोगे मैम 4x की पावर 2 एंड 2x की पावर 2 लाइक टर्म्स है। मैंने बोला ठीक है। मैंने कहा अनलाइक टर्म्स कौन सी है, असमान कौन सी है, कोई भी दो उठा के लिख दो। 3x 4x की पावर 2 ये अनलाइक टर्म है, 4x की पावर 2 5 ये अनलाइक टर्म है, 3x और 2x की पावर 2 ये भी अनलाइक टर्म है, 3x और 5 कॉम्बिनेशन बना दो 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 का, सब अनलाइक टर्म है। लाइक टर्म निकालने के बाद जितनी बची और उन दोनों बाकी बच्चों को दो दो का जोड़ा बना बना के अलग अलग लिख दो, वो अनलाइक टर्म है। कहने का मतलब क्या है, लाइक टर्म्स का मतलब क्या है, समान पद का मतलब क्या है, x वाला x वाले को ढूंढेगा अपने भाई को, x की घात 2 वाला x की घात 2 वाले को ढूंढेगा, मतलब वेरिएबल सेम होना चाहिए और वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए। एक एक्स वाई वाला एक्स वाई वाले को ढूंढेगा, एक्स वाई की घात 2 वाला एक्स वाई की घात 2 वाले को ढूंढेगा। क्या मेरी बात समझ आई है? लाइक टर्म्स क्या होती है और अनलाइक टर्म्स क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आगे जाके हम इनको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना भी सीखेंगे। कोई बात नहीं, नहीं समझ आएगा मैं दोबारा एग्जाम्पल दूंगी, घबराना नहीं है। हाँ रिपीट करूंगी बेटा, रिपीट करूंगी, डोंट वरी। अभी तो एक ही एग्जाम्पल समझाया है ना, हाँ थोड़ा थोड़ा भी गया है ना, थोड़ा थोड़ा भी समझ आया है तो भी कोई बात नहीं है ना। चलो एग्जाम्पल एक और लेते हैं। अगर मैं बात करती हूँ y की पावर 2 माइनस 3y प्लस 7y, ठीक है, ये मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है, ये मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया। अब मैंने बोला इसमें से लाइक टर्म्स कौन सी हैं, ठीक है, इसमें से लाइक टर्म्स कौन सी हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले y की, आप पहला वाला टर्म देखोगे y की पावर 2, क्या इसमें कोई और y की पावर 2 वाला है? नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखा आपने y वाला कोई और है? हाँ 7y और माइनस 3y, तो माइनस 3y और 7y ये क्या हो गए, लाइक टर्म हो गए। जिस भी बच्चे ने 3y लिखा है बेटा, मैं बार बार कह रही हूँ माइनस वाले टर्म्स के आगे माइनस का साइन है तो वो पूरा टर्म लिया जाएगा, 3y नहीं लिया जाएगा, माइनस 3y लिया जाएगा, ठीक है।
अनलाइक टर्म्स कौन कौन सी हुई? अनलाइक टर्म्स कौन कौन सी? कोई भी दो उठा के लिख दो। मैम y की पावर 2 और -3y। मैंने कहा और बता दो कोई और, तो आप बोलोगे y की पावर 2 और 7y। ये भी एक अनलाइक, जो अलग अलग है असमान, क्योंकि एक उसका भाई वाला y की पावर 2 वाला तो y की पावर 2 वाले को ढूंढेगा बेटा, सिंपल सा लॉजिक है। मैम इसमें साइन का कोई रोल नहीं होता? नहीं बेटा, साइन का नहीं है, टर्म्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम बेटा, इंडिविजुअल टर्म को ले रहे हैं। साइन का रोल आगे होगा, साइन का रोल आगे होगा जब हम उन्हें लाइक टर्म्स को ऐड करना सीखेंगे, समान पदों को जोड़ना और घटाना सीखेंगे, वहां पर इन साइन का यूज होगा। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं कि लाइक टर्म्स, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम देखकर कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी लाइक टर्म्स है कौन सी अनलाइक है। जब आपको ये देखना आ जाएगा फिर हम इनको जोड़ना और घटाना सीखेंगे। क्लियर हुआ मेरी बात, या अभी भी डाउट है किसी को? लाइक टर्म क्लियर हुआ या नहीं? नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगी। ठीक है, सो मुझे अभी सभी बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर सब हाँ हाँ बोल रहे हो तो मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिख रही हूँ। ठीक है, x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 प्लस xy प्लस 2y की पावर 3 प्लस में 4x की पावर 2 प्लस में 5। ठीक है, चलो अभी मुझे इस वाले एक्सप्रेशन में, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सभी बच्चे ये बता दो कौन सा लाइक टर्म है। अच्छा, अब लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो नोटबुक दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक टर्म बताओ इसमें से कौन सी है। बाकी तो बची हुई अनलाइक तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन ही जाते हैं, राइट। चलो इसमें से बताओ लाइक टर्म कौन सी है। नोटबुक दिखा देना, नो इश्यू, क्योंकि लिखना थोड़ा चैट सेक्शन में मुश्किल हो जाता है बच्चा। देखो इसी से मुझे समझ आ जाएगा आपको कितना समझ आया। मैं बोल रही हूँ चैट सेक्शन में मत लिखो, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, आप उसमें मुझे नोटबुक दिखा दो। इससे मुझे भी क्लैरिटी आ जाएगी, आपको भी आ जाएगी कि इतना आपको समझ आया कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं, समान पद क्या होते हैं। वेरी गुड, मेघा की आईडी से वेरी गुड बेटा, रिंकी की आईडी से वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। और ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही। सुरजीत की आईडी से वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। सुनील रोया की आईडी से वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। ठीक है, काफी बच्चों ने दिखाया। ओके, तो बेटा देखो सिंपल है, मैंने देखा पहला वाला टर्म ना मेरा x की पावर 3 है। क्या x की पावर 3 वाला कोई और है यहाँ पर? पूरे में कोई भी वेरिएबल नहीं है। x की पावर 3 वाला कोई भी वेरिएबल यहाँ, कोई भी टर्म यहाँ नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये तो नहीं है। अगला जाओ, y की पावर 3, क्या y की पावर 3 वाला और कोई है? हाँ जी ये है। तो मेरा माइनस y की पावर 3 और 2y की पावर 3 लाइक टर्म हो गया, एक लाइक टर्म निकाल ली। क्या और कोई लाइक टर्म है? क्या यहाँ पर xy वाला कोई है? नहीं है। क्या यहाँ पर y की पावर 2 वाला कोई और है? नहीं है। देख लो कोई भी नहीं है y की पावर 2 वाला, 5 के लिए तो कोई और है ही नहीं। तो लाइक टर्म सिर्फ हमारी ये है। अब मैं पूछूं अनलाइक टर्म, तो बेटा अनलाइक टर्म तो बहुत सारी बन जाएंगी। तो आप, अगर आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए हो तो उनमें से आप देख के भी बता सकते हो, है ना, कौन सी अनलाइक होगी। मैं ऐसे बनाऊं तो देखो 2x की पावर 3 एक मैं xy बना देती हूँ, बहुत सारी बन जाएंगी। कोई भी दो अलग अलग उठा दो, वही आपका अनलाइक टर्म बन जाएगा। माइनस y की पावर 3 xy, है ना, y 2y की पावर 3 और 4x की पावर 2, राइट। 4x की पावर 2 और 5 सारी अलग अलग है ना एक दूसरे के, किन्हीं को भी दो को उठा के लिख दो, वो सारी अनलाइक टर्म हो गई। लाइक टर्म क्या होती है? सिर्फ मेन आपको ध्यान रखना, लाइक टर्म निकाल ली ना, उसके अलावा बचे हुए का किसी का भी दो का कॉम्बिनेशन बना दो, सब अनलाइक टर्म है। क्या मेरी बात? हाँ बोलो। मैम लाइक टर्म में मैम, इसमें मैम -y3, मैम इसमें 2 आ गया मैम दूसरी में। कहाँ आया 2? मैम 2y3। यहाँ ये,
हाँ Yes, तो बेटा आगे तो संख्या हो सकती है ना, आगे नंबर हो सकता है, हमें क्या देखना है, वेरिएबल सेम होना चाहिए और वेरिएबल की पावर सेम होना चाहिए। ये याद रखो, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, मैं लिखना भूल गई कि लाइक टर्म का मतलब क्या है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी जो वेरिएबल है, वेरिएबल आपका सेम हो और वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, हमें बिल्कुल एक जैसा नहीं ढूंढना है, लाइक टर्म ढूंढनी है। तो यहाँ पर देखो y है, y की पावर 3 है, y की पावर 3 है, यहाँ पर एक y है, y की पावर 3 है, या 2y की पावर 3 है, तो ये लाइक टर्म में आएगा। समझ आया मेरी बात, मैं कहना चाह रही हूँ लाइक टर्म के लिए वेरिएबल सेम होना चाहिए और वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए। देखो इसीलिए मैंने यहाँ पर ना, अगर आप ध्यान से देखो तो देखो 2x की पावर 3 था और यहाँ 4x की पावर 2 था, वेरिएबल तो x ही था लेकिन उसकी पावर यहाँ 2 थी, यहाँ 3 थी। तो मैंने आपको बार बार यही बोल रही हूँ, x की पावर 2 वाला x की पावर 2 वाले को ढूंढेगा, आगे का कोफिशिएंट से अलग अलग हो सकते हैं ना, संख्या है ना, नंबर अलग हो सकती है। y वाला y वाले को ढूंढेगा, y की पावर 2 वाला y की पावर 2 वाले को ढूंढेगा। क्या अब मेरी बात समझ आई है या अभी भी डाउट है? बेटा है तो ऑनेस्टी से बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगी। क्लियर है? अच्छा सभी को क्लियर है, ठीक है। सो अगर हाँ ठीक है, चलो फिर मैं एक क्वेश्चन पूछ लू पोल में, या अभी भी डाउट है, पोल में पूछूं? चलो पहले एक क्वेश्चन का और आंसर दे दो, मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दे दो, सो मुझे भी कॉन्फिडेंट आ जाएगा, हाँ आपको समझ आ गया है। 4xy माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 2xy, चलो इसमें से लाइक टर्म बता दो बस, कौन सी है? लाइक टर्म्स चाहिए मुझे। यस 4xy, xy वाला और कोई है? हाँ 2xy है ना, तो 4xy और 2xy लाइक टर्म्स हो गई। क्या ये दोनों लाइक टर्म्स है, x की पावर 3 और 4x की पावर 2? नहीं, यहाँ x वेरिएबल सेम है लेकिन उनकी पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ये नहीं है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं चैट सेक्शन में, बहुत बढ़िया। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो अब, सबको समझ आ गया तो आंसर दे दो। क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर, y की पावर 3 माइनस 5y, ठीक है बेटा एक सेकेंड, इसका आंसर आप सबको पोल में करना है, ठीक है? इसका आंसर आपको पोल में करना, ध्यान से पहले कॉपी में कर लेना, जल्दबाजी नहीं। -7y प्लस 3, ठीक है? इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको क्या बतानी है, समान पद बताने हैं, यानी कि लाइक टर्म्स बतानी है। चलो करिए जरा सभी बच्चे आंसर। लाइक टर्म्स बतानी है, इसमें आपको टर्म्स नहीं बतानी है, कहीं टर्म्स निकाल के बताने लग जाओ, लाइक टर्म्स बतानी है। वेरी गुड, सभी का आंसर चाहिए मुझे, सभी बच्चे करिएगा। y की पावर 3 माइनस 5y माइनस 7y प्लस 3, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपको इसमें लाइक टर्म्स बतानी है। बहुत बढ़िया, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सभी कर दीजिए, लाइक टर्म्स बतानी है आप सभी को। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा आंसर लाइक टर्म्स के लिए। कर दिया मैम। जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, 5 4
3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, आपने देखा कितने टर्म्स है इसके अंदर, टोटल 4 टर्म्स हैं। ठीक है, अब इनमें से आपको क्या बतानी है, लाइक टर्म्स बतानी है। तो अगर मैं देखूं y की पावर क्यूब वाला क्या कोई और है यहाँ पर, नहीं। क्या y वाला कोई और है, हाँ है, -5y -7y, बस यही दोनों तो लाइक टर्म है। अनलाइक टर्म में तो बाकी बची हुई सारी किसी का भी कॉम्बिनेशन बना दो वही अनलाइक टर्म हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी बच्चों ने किया है बिल्कुल सही। मेरे 2 बच्चों ने ना बी ऑप्शन लिखा है। बेटा बी ऑप्शन कैसे हो जाएगा, लाइफ टाइम में y की घात पावर 3 है, क्या यहाँ पर कोई और y की पावर 3 वाला है, नहीं। तो आप वेरिएबल भी देखोगे और वेरिएबल के साथ पावर भी देखो कि पावर भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर देखो y की पावर 1 थी और इसकी भी पावर 1 थी, इसलिए इसको लिया हमने लाइक टर्म में। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? और मैं एक क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। बहुत बढ़िया, चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो। क्वेश्चन है ये, z की पावर 3 -5z -7z प्लस 3z। ठीक है, अब इसमें ना उसने लाइक टर्म नहीं पूछा, उसने बोला है अनलाइक टर्म बताओ। अब देखो अनलाइक टर्म आपको पता है कि बहुत सारी बन सकती हैं, तो आप ऑप्शन में ढूंढो कि इनमें चारों में से कौन सी है जो एक अनलाइक टर्म है, बाकी सारी लाइक टर्म है। ठीक है, या फिर आप इस क्वेश्चन में लाइक टर्म्स बना लो, कौन कौन सी होंगी, जो बची होंगी वो ऑप्शन में नजर आ जाएगी, वो अनलाइक टर्म होगी। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे कहां पर, पोल में। ऑप्शंस देख के भी वैसे पता कर सकते हो, बाकी आप प्रॉपर निकाल के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। ठीक है, आइडेंटिफाई द अनलाइक टर्म इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x की पावर क्यूब -5z -7z प्लस 3z। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट अनलाइक टर्म्स, असमान पद। हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो बच्चे अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेल डन। अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। अनलाइक टर्म बताना है इसमें, लाइक टर्म पहले फाइंड आउट कर लो, बचा हुआ टर्म सारी अनलाइक होंगी, ऑप्शन में फिर ढूंढ लो। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। अभी भी कई बच्चे रुके बेटा, आंसर प्लीज सभी बच्चे कर दो, जल्दी से करिए सभी बच्चे। 5 सेकेंड और दे रही हूं, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, चलो सिंपल सा है बच्चा। आपने देखो अनलाइक टर्म पूछी है, या तो ऑप्शन में देख लो, नहीं तो पहले आप लाइक टर्म्स लिख लो, है ना। लाइक टर्म तो हमें पता ही है कि जिनके वेरिएबल भी सेम हो और उनकी पावर भी। तो यहाँ पर देखो z की पावर क्यूब वाला और कोई है नहीं, z वाला कोई है, हाँ, -5z -7z और 3z, ये आपकी लाइक टर्म हो गई। तो बचा हुआ z की पावर क्यूब के साथ किसी का भी कॉम्बिनेशन होगा वो अनलाइक टर्म होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, z की पावर क्यूब और -5z, तो ये अनलाइक टर्म है, क्योंकि z तो सेम है, वेरिएबल सेम है, लेकिन उनकी पावर डिफरेंट है, एक जगह 3 है एक जगह 5 है, और बाकी सभी में लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है। क्या मेरी बात समझ आई है कि क्या लाइक टर्म्स होती हैं और क्या अनलाइक टर्म्स होती हैं?
यस और नो, समान पद और असमान पद। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर बीजीय व्यंजक के अंदर पद क्या होते हैं, पहले हमने ये देखा। फिर उन पदों में कौन कौन से पद होते हैं, कैसे हम उन्हें लिखते हैं वो देखा। उसके बाद उसमें लाइक टर्म्स कौन सी हैं और अनलाइक टर्म्स, मतलब समान पद कौन से और असमान पद कौन से हैं वो देखा। क्या मेरी बात सभी को अच्छे से समझ आई है? यस और नो जल्दी से आंसर बता दो, और किसी को थोड़ा सा भी डाउट है बेटा तो भी बता दो, जल्दी बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में। क्लियर है सबको? ठीक है। सो बेटा आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, इससे आगे का नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड डाउट्स।